नमस्कार साथियों, मैं आज आपको बायोलॉजी से जुड़े एक टॉपिक है जिसका नाम है कोशिका। कोशिका का अध्ययन करेंगे आज, ठीक है। उसमें क्या है, कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, हमारी जो चलने की क्रिया, खाने की क्रिया, उठने की क्रिया, जो भी जिस तंत्र के द्वारा होती है तो उसका नाम है कोशिका। अगर कोशिका के खोजकर्ता की बात की जाए तो वो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसकी खोज की। इसने मृत कोशिका की खोज की, जो उसने कोरक के टुकड़े में देखा। जो कोरक का टुकड़ा क्या होता है, अक्सर ये देखते हैं कि हमारी जो दवाई की बोतल होती है उसके अंदर जो ऊपर वाला जो क्या बोलते हैं उसको ढक्कन, उसका जो अंदर वाला अंदरूनी भाग है, तल बोलते हैं जिसको, इसके अंदर चिपचिपा एक पदार्थ होता है जिसके अंदर इसने क्या देखा, मृत कोशिका की खोज कर दी। फिर आते हैं जेवित ल्यूवेनहोक, जिन्होंने बैक्टीरिया में जीवित कोशिका की खोज कर दी। फिर अगर बात करें तो कोशिका का अध्ययन किस शाखा के अंतर किया जाता है तो उसका नाम है साइको या साइटोलॉजी, ठीक है। अगर बात करें कोशिका का जनक, कोशिका का जनक कौन है? सीपी स्वासन। फिर बात करें हम भारतीय कोशिका के जनक A.K. शर्मा। अगर इसका पूरा नाम हम यहाँ पर लिखें तो उसका पूरा नाम है अरुण कुमार शर्मा, ठीक है। अगर हम बात करें विज्ञान केंद्र या अनुसंधान की तो वो हमारा क्या है, हैदराबाद में स्थित है, जो तेलंगाना में पड़ता है। फिर एक नाम आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? ये गाढ़ा लसलसा चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ है। अगर इस शब्द की बात की जाए, इस शब्द किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया, तो उस वैज्ञानिक का नाम था पुरकिंजे। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं हेक्सले, जिसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। अक्सर ये जो क्वेश्चन है इसको आप रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता रहता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो आपका उत्तर होगा जीव द्रव्य, ठीक है। इसका खोजकर्ता कौन है? हेक्सले। फिर आते हैं डुजार्डिन। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को सारकोड नाम दिया। फिर अपन बात करेंगे कोशिका के कार्य। अगर कोशिका के कार्य किस शाखा के अंतर्गत किए जाते हैं तो उसका अध्ययन करने के लिए हम सेल बायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। अब फिर जो मेन टॉपिक होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से कई बार एग्जामिनर पर्सन पूछ लेता है, इसको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। इसमें आप दो ऐसे पॉइंट आएंगे जिसमें आप थोड़ी अचंभित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। मानव की सबसे बड़ी सेल क्या है? मानव की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो उसका नाम है अंडाणु, जो मादा में स्थित होती है, ठीक है, मादा में। अगर मानव की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो है शुक्राणु, जो नर में स्थित होती है। अगर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो क्या है? हमारा न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ से देखना वो क्या कर रहा है, मानव की बात कर रहा है। यहाँ पर पूछ ले सीधा आपसे एग्जाम में दे दे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, आपको ऑप्शन में मिल जाए अंडाणु, शुतुरमुर्ग के अंडे की, तो आपका ऑप्शन रहेगा शुतुरमुर्ग के अंडा, ठीक है। अब देखना सीधा प्रश्न पूछेगा आपको यहाँ से उठाकर कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो उसमें कुछ लड़के फंस जाएंगे, तो इसका उत्तर रहेगा शुतुरमुर्ग के अंडे। फिर बात करें अपन सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या है? ये है मतलब जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसका हम एक तंत्र या यंत्र के द्वारा इसको देख सकते हैं, उसका नाम दिया सूक्ष्मदर्शी। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पर। ये जो सामान्य बेसिक जानकारी है ये पर्सन ने सीधा पूछ लेती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो नोल व रस्का नाम के वैज्ञानिक ने की, ठीक है। फिर आए साधारण सूक्ष्मदर्शी की खोज अचजेनसन तथा जडजेनसन ने की, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ ले कि साधारण सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की,
तो वो है नोलवरस का। ऑप्शन में दे दे, बी ऑप्शन दे दे एच व जेड जेनसन, विल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखना इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा, एच जेनसन व जेड जेनसन। आपसे पूछा किसका है, साधारण सूक्ष्मदर्शी का, साधारण सूक्ष्मदर्शी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब प्रकाशिकीय सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो उसका है विल्सन। ठीक है, तो आपको आज मैंने सामान्य जानकारी वो कोशिका के बारे में बताई। अब जो मैं अगला वीडियो डालूंगा उसके अंदर कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के कितने अंग होते हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।